हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, क्या आपने मुझे मिस किया? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। वैसे तो आप जानते हो कि हमने पिछले साल यानी पिछले 1-2 साल से कंटिन्यूस आपके लिए काम किया है और आपके साइंस सब्जेक्ट एज वेल एज मैथ्स सब्जेक्ट एज वेल एज एसएसटी यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स सब्जेक्ट के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आप डायरेक्टली यूट्यूब पे आके सर्च कर सकते हो, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। या तो हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है 6 स्टैंडर्ड के साइंस का, मैथ्स का और हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी, तो वो वीडियोस आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो कि थोड़े से बाकी थे, यानी कि 2-4 चैप्टर ऐसे, वो हम लोग अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं बनाने के लिए। तो आज 6 स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का एक बेहतरीन लेक्चर, एक न्यू चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और ये चैप्टर ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी देखने मिलेगा। इसका इस्तेमाल जब आप बड़े हो जाओगे, जब बैंकिंग करोगे, बैंक में पैसा रखोगे, इंटरेस्ट लोगे, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं आपको एकदम रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में बताएगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंटली वीडियोस तो हम आज शुरुआत करेंगे। तो यूजुअली चैप्टर काफी छोटा है, एक ही प्रैक्टिस सेट है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। तो आज पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बैंक क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब चीज जानेंगे और उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल, यानी 2 एग्जांपल आज सॉल्व कर लेंगे और 2-3 एग्जांपल जो बचे रहेंगे वो अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस बने रहना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप हमारे वीडियोस देखते हो तो प्लीज अपने जरूरतमंद दोस्तों तक शेयर करना, ताकि हर बच्चे को हमारे वीडियोस मिल सके, यहां से वो पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में वो स्कोर कर सके। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट या फिर बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है। तो लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत करने से पहले अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप जुड़ सकते हो, या तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहां पे भी आप जुड़ सकते हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं कुछ अपडेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, लिंक और पीडीएफ वगैरह हम शेयर करते हैं वहां पे, तो जरूर से ज्वाइन हो जाना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है। देखो, आप सभी ने बैंक का वर्ड, ये जो वर्ड है ये बहुत बार सुना होगा, आपके मम्मी पापा से सुना होगा, आपके बड़े भाई बहन से सुना होगा, या फिर कहीं ना कहीं मूवीज में, कहीं सीरियल में, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। तो बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसा जगह है, इट इज ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। बैंक क्या होता है? एक गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि क्या करता है, दैट कैरीज आउट द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। यानी कहीं पे भी आपको ये बैंक वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो बैंक वर्ड यही है जो मनी का ट्रांजैक्शन करता है, यानी मनी का लेन देन करता है। अब यूजुअली एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो बैंक एक ऐसा जगह है जहां पे हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, हमारा पैसे को डिपॉजिट करते हैं, यानी पैसे को जमा करते हैं वहां पे जाके, और बदले में बैंक हमें क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। क्या इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ मनी। जो हमने मान लो 10,000 रुपया रखा, अब 10,000 के बदले वो हमें 2%, 3% जो भी है वो देगा, उसके हिसाब से हमें कुछ तो पैसा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम, अगर हमारे घर में अगर मैं किसी डब्बे में डाल के पैसा रख दूं, मान लो मेरे पास 1 लाख है या फिर 10,000 है, जो भी है, अगर मैं वो पैसे को डब्बे में डाल के रख दूं तो वो पैसा जो है वो ग्रो नहीं करेगा। करेक्ट है, वो पैसा उतना का उतना ही रहेगा, और हो सकता है आपके घर में अगर चूहे, छिपकली, ऐसे कॉकरोच वगैरह होंगे तो वो नोट को खराब भी कर देंगे। करेक्ट है, खा जाएंगे चूहे बहुत सारे। एक तो ऐसा आया था सुनने में कि बहुत ज्यादा पैसा उसने रखा था और आधा से ज्यादा पैसा उसका चूहे ने पूरा काट दिया, मतलब जो नोट होते हैं उसको काट दिया। तो इट इज नॉट सेफ कि हम घर में रखें, और घर में रखने से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक इनकम टैक्स एंड ऑल, बाकी बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आपका स्टैंडर्ड बहुत छोटा है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन एक सेफ मीडियम होता है कि हम हमारे पैसे को बैंक में डाल दें, वो बैंक हमारे पैसे का इस्तेमाल करता है, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े कंपनी को हमारा पैसा देता है, लेकिन हमारा पैसा सेफ होता है, वो कहीं जाता नहीं है, और वो जो बैंक होता है बदले में हमको इंटरेस्ट देता है हर मंथ का। ठीक है, हर मंथ मतलब एवरी ईयर का क्वार्टरली हमें एक इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आप थोड़ा फ्यूचर में पढ़ोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंटली ये क्या है? इट इज ए फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बैंक क्या हो गया? फाइनेंस के बारे में डील करता है, पैसा लेना, पैसा देना, लोन देना, लोन लेना, इस प्रकार से चीजें चलता है। अब उसमें होता है एक बैंक अकाउंट, मतलब बैंक है तो बैंक का अकाउंट भी रहेगा। तो बैंक अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, याद रखना। जैसे हम लोग कोई भी चीज, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो इंस्टाग्राम में भी आप अकाउंट खोलते हो, फेसबुक चलाते होंगे तो फेसबुक का अकाउंट खोलते हो। अकाउंट क्या है? एक खाता होता है। वैसे ही सेम आपका जो बैंक होता है उसमें भी आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। 2 टाइप के अकाउंट यूजुअली होते हैं, एक होता है आपका सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जहां पे आप अपने पैसे को रखते हो, ये सोच के कि आपका पैसा जो है वो सेव हो रहा है, और वो सेव के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। जो भी बैंक
देता है। तो जो नॉर्मल इंटरेस्ट जो होता है वो 4% से 6% यूजुअल तौर पे बैंक देता है, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक डिफर करता है। कुछ बैंक 7% भी देता है, कुछ बैंक 2-2.5% ही देता है। तो ऐसे डिपेंड करता है कि वो कौन सा बैंक है। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि ये सेविंग अकाउंट है, तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, जब हम जॉब करते हैं, कहीं पे कुछ काम करते हैं, महीने का खर्चा वगैरह सब कुछ करने के बाद हमारे पास अगर 500,000 रुपए बच जाता है, तो उस 500,000 को हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जमा कर जाते हैं और धीरे धीरे करके ये पैसा हमारा ग्रो होता है। तो इसी को बोलते हैं एक सेविंग अकाउंट। ओके, अब जो दूसरा टाइप का अकाउंट होता है वो होता है करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट जो मेनली यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ट्रेडर्स द्वारा और बिजनेसमैन द्वारा। यानी जो बिजनेसमैन होते हैं और जो व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स जिसको हम बोलते हैं, जो हर दिन कुछ ना कुछ लेते खरीदते हैं, उनके लिए ये करंट अकाउंट होता है। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होता है। और एक चीज है कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा था किसमें, जो आपको सेविंग अकाउंट में मिल रहा था, करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मतलब वो एक ऐसा जगह है जहां पे आप पैसा जो है बहुत बार निकाल सकते हो, बहुत बार डाल सकते हो, कोई आपको तकलीफ नहीं देगा और आपका पैसा सेफ भी रहेगा। तो ये हो गया दो टाइप के अकाउंट। अब मान लो कि आपको बैंक अकाउंट खोलना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया है जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में बनाया गया है। तो पहला क्राइटेरिया है कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। 18 साल के पहले का भी बैंक अकाउंट बन सकता है, लेकिन वो माइनर कैटेगरी का आ जाता है। तो उसके लिए प्रोसीजर होते हैं कुछ कि पेरेंट्स का भी दिखाना पड़ता है वगैरह वगैरह, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो नॉर्मल एक जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि आपका एज 18 साल होना चाहिए, आपके पास कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका प्रॉपर एड्रेस हो, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए जो कि एफिलिएट होता है किससे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो वो पैन कार्ड होता है। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ वगैरह, और तब जाके हम वो आईडी प्रूफ्स वगैरह को बैंक में जमा करते हैं, बैंक का फॉर्म भरते हैं, तब जाके हमारे एक बैंक में जो भी XYZ बैंक है उसमें हमारा अकाउंट खुलता है। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि हम जब बैंक में पैसे रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट को बोला जाता है हिंदी में सूद। ठीक है, हमें क्या मिलता है, सूद मिलता है। तो वो एक्चुअल में क्या है, वो एक ऐसा चीज है कि जब हमने बैंक को पैसा दिया, मान लो 10,000 रुपया दिया, तो बदले में बैंक वो पैसा क्या कर रहा है, अपने XYZ बिजनेसमैन को या फिर किसी को दे रहा है। लेकिन हमारा फायदा क्या है, क्योंकि हम तो बैंक को पैसा दे रहे हैं ना, तो हमारा फायदा क्या है, तो बैंक एक छोटा सा अमाउंट 2%, 4%, 6% जो भी उनका रहेगा, वो एक छोटा सा अमाउंट हमें बदले में देता है। तो उसी चीज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, उससे ब्याज मिल रहा है, सूद मिल रहा है, दैट इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट। तो जैसे मैंने बोला, बैंक में यूजुअली 4 to 6% के हिसाब से ये रहता है। अब एक और दो तीन टर्म है बैंक में, जैसे कि एक टर्म होता है एफडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब अगर आपके पास मान लो 10,000 रुपया है और आपका ये पैसा यूज नहीं होने वाला, तो आप क्या कर सकते हो, बैंक में एक एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकते हो और ये पैसा आपका लॉक्ड हो जाएगा। जो भी है 2 साल, 3 साल, 5 साल जो भी है, उसके हिसाब से वो पैसा लॉक हो जाएगा, वो पैसा आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, प्रोसीजर होते हैं वैसे तो, लेकिन आप निकाल नहीं सकते। तो आपका पैसा लॉक हो जाएगा और उसके ऊपर आपका जो भी बैंक इंटरेस्ट दे रहा होता है वो इंटरेस्ट देता है। तो इसमें भी लगभग 5 to 7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो एफडी बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो एफडी करा लेते हैं। और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें हम पैसा हर महीने के हिसाब से भरते हैं। एफडी में हमने लमसम डाल दिया, एक ही बार पैसा डाल दिया और सिक्योर कर लिया, लॉक कर लिया। आरडी में हम हर महीने या फिर हर हफ्ते अपने हिसाब से चीजों को कर सकते हैं। तो वो होता है रिकरिंग, यानी बार बार डिपॉजिट करना। तो उम्मीद करता हूं जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कुछ टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजीज थे रिगार्डिंग बैंक, बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स एंड रिगार्डिंग इंटरेस्ट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में है। तो इंटरेस्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला 6 स्टैंडर्ड में यूज नहीं होगा, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड 6 है तो आप यूज नहीं करोगे। ये 7 स्टैंडर्ड से लगता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको अभी से बता दे रहा हूं। लेकिन इस फॉर्मूला का हम प्रैक्टिस सेट में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको फिर भी पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो कोई भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है, जो आप हायर स्टैंडर्ड में लगभग 9th या 10th में जाओगे तो आप स्टडी करोगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय 100। अब इसमें ये 3 टर्म है, ये होता क्या है इसको समझ लो। प्रिंसिपल एक ऐसा अमाउंट होता है जो आप पैसा मान लो बैंक को दे रहे हो डिपॉजिट करने के लिए। तो आपने बैंक को 10,000 दिया, तो जो पैसा आपने दिया वो होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मान लो आप लोन ले रहे हो बैंक से, तो आपने 1 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, तो जो लिया अमाउंट वो होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब प्रिंसिपल क्या है, जो मेन अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट है, वो होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैंने बोला कि इंटरेस्ट जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तो किसी में 4% हो सकता है, 5% हो सकता है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है परसेंटेज पर एनम के हिसाब से, यानी जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहता है PCPA, जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज पर एनम, यानी हर साल के हिसाब से आपको कितना परसेंट
इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक होता है नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल के लिए वो पैसा जमा हो रहा है या फिर कितने साल के लिए आप लोन ले रहे हो, और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन जैसे मैंने बोला ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करने वाले, बस आपको जानकारी देने के लिए मैं बता रहा था। ओके, अब इसके अलावा एक फॉर्मूला है जो कि अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए बैंक में डाल दिए, ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए क्या कर दिया, बैंक में डाल दिया। अब 1 लाख रुपए बैंक में मैंने कितने साल के लिए डाल दिया, मान लो 1 साल के लिए डाल दिया, ठीक है, 1 ईयर के लिए मैंने 1 लाख डाल दिया। अब 1 लाख डालने के बाद मुझे बैंक बोल रहा है कि मैं तेरे को 10% दूंगा, तो 1 लाख का 10% क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख का 10%। अगर आपको फॉर्मूला मतलब अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 10% के लिए 10 को परसेंट हमेशा 100 में होता है, तो 10 को 100 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो। कितने का निकालना है, 1 लाख का निकालना है, तो इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 2 जीरो कट हो जाएगा, ऊपर 2 जीरो कट हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज। मतलब हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10,000 रुपया मिल रहा है। तो इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे यह पता चला कि मेरे को 1 लाख के ऊपर 1 साल में 10,000 रुपया इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मैंने बैंक में 1 लाख रुपया रखा था, ठीक है, 1 लाख रुपया रखा। 1 साल के बाद मेरे को बैंक से टोटल पैसा कितना मिलेगा, प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी जो मैंने पैसा भरा था, जमा किया था, वो तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन साथ में बैंक मुझे इंटरेस्ट भी देगा। यानी 1 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में ये जो इंटरेस्ट का 10,000 रुपया है वो भी मिलेगा। तो कुल मिला के मेरे पास कितना हो जाएगा, 1,10,000 रुपया। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे 1 साल के बाद वो पैसा क्या मिलेगा, 1,10,000 मिलेगा। तो मैंने क्या किया, प्रिंसिपल यानी जो मेरा एक्चुअल अमाउंट था और जो मेरा इंटरेस्ट था, इन दोनों को प्लस किया, तब जाके मेरा बनता है टोटल अमाउंट। समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलता हूं मैं आपको लेके एग्जांपल्स की तरफ। तो ये है हमारा पहला एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का फर्स्ट एग्जांपल। एज यू कैन सी हियर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एट रेट ऑफ 10 पीसीपीए। रेट बोल दिया, पीसीपीए लिख के आ गया, समझ जाना क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। आगे बोल रहा है व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, नंबर ऑफ ईयर दे दिया 1 साल। हमें पूछा है व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, यानी आपको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है ऑन 6,000 रुपीज। ऑन 6,000 रुपीज बोल दिया, मतलब ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन, यानी क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको लिख दो आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है बच्चा, 10% पर एनम, ठीक है, पीसीपीए। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, मतलब आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो आप ऐसा लिख दो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, यानी नंबर ऑफ ईयर आपको दे दिया है, नंबर ऑफ ईयर आपको दे दिया है 1 ईयर। लेकिन अभी इसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम कौन सा फॉर्मूला, जो आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर वाला फॉर्मूला अपॉन 100 वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 7th वगैरह में है। और लास्ट आपको 6,000 दिया है, मतलब ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 6,000 रुपया। आपको निकालना क्या है, इंटरेस्ट। तो हम मान लेंगे कि लेट द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल 6,000 बी एक्स। हम मान लेते हैं कि वो कितना है, एक्स है। तो लेट द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, लेट द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल कितना है, 6,000 रुपीज इज इक्वल टू एक्स रुपीज। मतलब जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो मान लिया हमने कि वो क्या है, एक्स रुपीज है, ठीक है। अब हम लेंगे, ठीक है, राइट रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि लेट द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 बी एक्स, तो मतलब मुझे पता है कि एक्स रुपया इंटरेस्ट होगा किस पे, 6,000 रुपीज पे। और ये किसके बराबर रहेगा, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जो कि है 10%। और 10% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10/100 के बराबर। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले तो आप अगर इस प्रकार का कोई भी चीज देखते हो, यानी समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग देखते हो, आपको चुपचाप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 6,000 हो जाएगा, या फिर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 10 मल्टीप्लाई बाय 6,000 को एज इट इज लिखता हूं। तो देयरफॉर मुझे x का वैल्यू निकालना है ना, x चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। ये 100 क्या आ जाएगा, ये जो 100 है आप देख पा रहे हो, ये 100 x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जीरो कैंसल, ठीक है, ये जीरो कैंसल। 60 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 600 रुपीज। लेकिन आपने ये x को क्या माना था बच्चा,
ये आपके x क्या है, x आपके लिए क्या है, द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा आंसर आ गया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 600 रुपया। यानी कि इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं, जो क्वेश्चन हमें पूछा था कि एक साल के बाद 6000 के ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 600 रुपया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर आगे का जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक और क्वेश्चन है कि महेश डिपोजिटेड 8650 रुपीज, मतलब महेश ने पैसा भरा, डिपॉजिट किया 8650 रुपया बैंक के अंदर, रेट मिला उसको 6% का। हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब उसको कितना मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर के हिसाब से। समझ में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि जो चीज दिया हुआ है, तो उसने डिपॉजिट किया कितना, 8650, मतलब मेरे लिए क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो 8650 रुपीज है मेरा प्रिंसिपल। बैंक में रखा, कितने के रेट पे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6%, बराबर 6 PCPA, परसेंट पर एनम। ठीक है। हाउ मच मनी विल ही गेट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरा पैसा उसको कितना मिलेगा। तो पूरा पैसा मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट, बराबर मैंने बताया था टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब आपको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब उसको पूरा साल खत्म होने के बाद कितना पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको टोटल अमाउंट निकालना है। तो वी नो द फॉर्मूला, दैट इज टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में एक चीज आपको समझो कि आपको प्रिंसिपल तो पता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट पता है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चा, सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं। और आपको पता है, ठीक है, इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो हम लोग लेंगे लेट द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, जो कि था 8650 रुपीज बी एक्स। तो हमने क्या मान लिया कि जो भी मेरा प्रिंसिपल था 8650, उसके ऊपर जो पैसा मिलने वाला है यानी इंटरेस्ट मिलने वाला है वो एक्स है। तो हम लोग रेशियो ले लेंगे अगेन। तो एक्स यानी एक्स हमारा इंटरेस्ट अपॉन द प्रिंसिपल अमाउंट जो कि है 8650 इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है हमारा 6% यानी 6/100। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। चलो बच्चा सॉल्व करो, आपके सामने ही कर रहा हूं। यहां पे देखो क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8650। मुझे चाहिए x का वैल्यू। ठीक है, यहां पे सॉल्व करूं, देखो यहां पे x का वैल्यू चाहिए। तो x विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8650 डिवाइड बाय 100। 10 कट हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 865 करो। पहले 865 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 5 30 3 कैरी, 6 6 36 और 3 39 3 कैरी, 8 6 48 प्लस 3 दैट इज 51, 5190 हो जाएगा। तो 5190 ऊपर और नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहां पे भी फिर से आप क्या कर सकते हो, यहां पे अगर आप देखोगे 0 और ये 0 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, x इज इक्वल टू 519 रुपीज। तो x क्या माना था मैंने, इंटरेस्ट माना था, तो मतलब मेरा इंटरेस्ट आ गया। देयरफॉर ये मेरा क्या आ गया दोस्तों, इंटरेस्ट आ गया, जो कि आ गया 519 रुपया। ठीक है, बट हम लोग को कहीं पे भी इंटरेस्ट ये वर्ड कहीं पूछा नहीं था, हमें तो अमाउंट ही पूछा है ना। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला जो है लिखेंगे। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये मेरा फॉर्मूला है जिसमें मुझे प्रिंसिपल पता है 8650 प्लस इंटरेस्ट कितना है अभी अभी निकाला जो कि है 519 रुपया। अभी इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूं। तो 0 + 9 इज 9, 5 + 1 इज 6, 6 + 5 इज 11, 1 कैरी और ये हो जाएगा 9। तो 9169 यानी 9169 रुपीज। दिस इज योर करेक्ट आंसर। यानी कि जो वो बंदा है जिसका नाम महेश है, अगर वो 8650 रुपए बैंक में डिपॉजिट करता है तो उसको एक साल के बाद मिलेगा 9169 रुपीज, क्योंकि बदले में उसको कितना मिला, 519 रुपए इंटरेस्ट भी मिला। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चा, ओके है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। ओके चलो,
फिर क्या करते हैं दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। बचे हुए और 2 से 3 एग्जांपल है इस प्रैक्टिस सेट में, लेकिन मैं चाहता हूं ये वीडियो बड़ा ना हो, इसके लिए हम करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग लेक्चर नंबर 2 का वेट कर लेना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, बहुत दिनों के बाद हम लेके आए, तो आपको कैसा लगा जरूर से जेन्युइन कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।